कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ट्रूडो इसी हफ्ते इस्तीफा दे सकते हैं। बहुत ज्यादा अंतर्विरोध है सरकार में। पार्टी के सांसदों ने ट्रूडो पर इस्तीफे का दबाव बनाया है। ट्रूडो को लेकर लिबरल पार्टी में मतभेद दिखाई दे रहा है। कनाडा के हालात इस वक्त कोविड के बाद बहुत खराब है। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफीर निकाला, इन्होंने इसका सफीर निकाल दिया। ये बात समझते हैं कि बहरहाल इंडिया का इन्फ्लुएंस तो था जब से वो इंडिया की उनकी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जो इंडिया ने असैसिनेशंस की हैं कनाडा की सॉइल के ऊपर। अब कनाडा के अंदर उनके हालात क्या हैं? लिबरल पार्टी जो है वो खुद बिलोंग करते हैं लिबरल पार्टी से, लेकिन उनकी अब पास खुद इतनी सीटें मौजूद नहीं हैं और उन्हें साथ जगमीत जो है उनकी सपोर्ट जरूरत है। वो ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है। अगर सामने वाला उसको अगर जिस भाषा में जिस लैंग्वेज उसको समझ आती है उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न पावर्स को लगता है कि भाई एशियन कंट्रीज हैं, जैसे मर्जी घुमा लीजिए, ये तो हमारे सामने झुक कर बात करेंगे। मोदी जी झुककर बात ही नहीं करते, उसको झुका के रखा हुआ है। जो आइंदा आने वाले दिनों में मुझे नजर आ रहा है वो ये कि जस्टिन ट्रूडो हो सकता है रिजाइन आइंदा 1-2 दिनों में कर दे और उसके बाद फिर इसी तरह है कि वो नई आने वाली गवर्नमेंट तक के लिए बतौर केयर टेकर या बतौर उसके तौर पर वजीर आजम रहेंगे। लेकिन भारत जो अभी मतलब स्टांस लेने जा रहा है और जो अभी बज़ाहिर नजर आ रहा है, वो हम यही कहेंगे कि नजर तो यही आ रहा है कि बड़ा अच्छा जो है वो सबक सिखाएगा भारत और पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सबक बनेगा। उनके पास तकरीबन लगभग 25 MP हैं, उनकी सपोर्ट के साथ आए हैं और वो ही इज अ खालिस्तानी सिंपथाइजर। इंडिया आजाद है, हम आजाद नहीं है। अब हमें दूसरे वाली कहते हैं आपने फलाने मुल्क से तल्लक रखना है, फलाने से नहीं रखना। यार क्यों? उसकी वजह यह है कि उसके पास पैसा है, उसके पास खाने के लिए है। जो पार्टी ना ये मोदी निचली सतह से ऊपर आया है, ऐसे ही है। हमारे ये बादशाह हैं, ये बादशाह के घर जो पैदा होगा वो बादशाह ही होगा, मोदी बादशाह नहीं है। वो नीचे मेहनत करके स्ट्रगल करके वो इधर बिल्कुल बिल्कुल। कनाडा के हालात इस वक्त कोविड के बाद बहुत खराब है, इन्फ्लेशन के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, यहां तक के ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है कि बहुत पॉपुलर थी हमारे साउथ एशियन खासकर सिखों के जो उनके अंदर, वो लोग अपने ट्रक बेच कर घरों को छोड़ कर वापस इंडिया तक जा रहे थे। यहाँ हालात इतने खराब है। ये बताने का मकसद ये है कि शायद ये भी सोचा जा रहा है कि दिस वाज अ पॉलिटिकल स्टंट टू गेन द ऑक्सीजन, क्योंकि वो शक हो रहे थे जस्टिन ट्रूडो वाज गेटिंग वीक। और जो रिसेंटली अभी आजकल पोल भी रन किया गया है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो उसमें जस्टिन ट्रूडो हार जाएंगे इलेक्शन। एक तो उसमें ये उसका बैकग्राउंड में बताना चाह रहा था और उसके बाद शायद उन्होंने पॉलिटिकल, और ये बहुत बड़ी बात है कि एलिगेशन है कि बल्कि हमारे जो डॉक्टर जयशंकर हैं उन्होंने इसको नाम ही ये दिया था कि ये इलेक्शन के हवाले से किया जा रहा है। वोट बैंक उन्होंने उसका नाम दिया था, वोट बैंक इशू इसको बनाया, जिसमें कुछ हकीकत लगती भी है। अब दूसरी तरफ से देखा जाए कि एलिगेशंस क्या आ रहे हैं। एलिगेशंस ये आ रहे हैं कि निज्जर साहब कौन थे। निज्जर साहब के जो एक्यूजेशन जिस एक्यूज्ड हैं, जो मर्डर जिनका हुआ था, उनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस थे, क्रिमिनल केसेस थे भारत के अंदर। वो जमानत पर रिहा हुए और एक जाली पासपोर्ट बनाकर वो कनाडा आ गए। कनाडा आके उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया, वो पॉलिटिकल असाइलम उनका रिफ्यूज हो गया। उन्होंने किसी खातून से शादी की, वो भी बोगस निकली और उसके बाद ये एक मिस्ट्री है कि वो किस तरह कनेडियन सिटीजन बन गए। ठीक है, बन गए, लेकिन आज से 2 साल पहले जब उनको दहशतगर्द उनको डिक्लेयर किया गया, टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन कनेडियन गवर्नमेंट को उसकी इतला दी गई, उस पर कोई उन्होंने स्टेप नहीं लिया। अब यहां पे ये बताना चाहूंगा 26 दफा एक्सट्रेडिशन की 26 केसेस इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कह चुकी है 26 लोगों के बारे में कनेडियन गवर्नमेंट को कि उनको एक्सट्राडाइट किया जाए, इंडिया के हवाले किया जाए, लेकिन एक भी उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। एक दिन पहले तक वो बोलता रहा कि मेरे पास प्रूफ है, इतना बड़ा सिख पर प्रोमिनेंट खालिस्तानी लीडर, उसको आपने मार दिया, मेरे पास प्रूफ है। अगले दिन बोल दिया मेरे पास तो रिपोर्ट है। रिपोर्ट में और प्रूफ में फर्क होता है। हम प्रूफ मांग रहे हैं, प्रूफ उसके पास नहीं है। अब दोबारा से उसने अपना मुंह काला कर लिया। कई लोगों का है, मोदी जी ने एक बार बोला भी था पार्लियामेंट में, कुछ लोगों की उम्र बढ़ जाती है, अकल नहीं आती है। ट्रूडो का भी यही हाल है। अब एक बेवकूफ बंदे की स्टेटमेंट्स के कारण 2 कंट्रीज के रिलेशंस
खराब हो रहे हैं, हम सबको दिखता भी है। अब हमने भी क्या किया, कनाडा के जो लोग थे उनके वीजे बंद कर दिए कि आपको वीजा नहीं देंगे। तो आरजू जी, डिप्लोमेसी में जब आप कोई ऐसी हरकत करते हैं तो सामने वाले को रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। क्या आपने कभी सुना कि कनाडा वालों ने भारतीयों के वीजे बंद कर दिए हों? नहीं किया। क्या कभी डिप्लोमेसी में ऐसा हुआ है? कभी भी नहीं हुआ कि सामने वाले ने वो भाषा यूज नहीं करी। इसी से आपको पता लगता है कि भारत की पावर क्या है। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय हूं, मैं सिर्फ डिप्लोमेसी का एक पार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सामने वाला ऑलरेडी आपके सामने झुक चुका है। चाइना कह दिया, कनाडा ने आपके सामने या कि भारत के सामने झुका है। हमारे वीजे बंद नहीं किए क्योंकि पैसा आता है। लाखों लोग हमारे कनाडा में पढ़ने जाते हैं और उनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हीं की ओन्ड हैं। वहां पर बच्चों ने जब जाना ही बंद कर दिया तो इनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सड़कों पे आ जाएगी। इसीलिए उन्होंने डिप्लोमेट। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों कनेडियन मीडिया के द्वारा खबरें निकल कर आ रही है, कनाडा का जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है वो इस्तीफा देने वाले हैं। कनाडा का वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। जस्टिन ट्रूडो को पीएम पद से हटाने के पीछे उनके खुद के सांसद हैं। उनके खुद के सांसद ही जस्टिन ट्रूडो को दबाव बना रहे हैं ताकि वे कनाडा के पीएम पद से इस्तीफा दें। जस्टिन ट्रूडो की नीतियों की वजह से भारत और कनाडा के बीच संबंध सही नहीं चल रहे हैं। दोस्तों जस्टिन ट्रूडो के जो वित्त मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो की गलत नीतियों की वजह से ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया। दोनों ने जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ जाकर वित्त मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कनाडा का अपना इस्तीफा सौंप दिया। तब से जस्टिन ट्रूडो के कैबिनेट के द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो कनाडा के पीएम पद से इस्तीफा दें। जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानियों का सपोर्ट है। दोस्तों कनाडा में जिन खालिस्तानियों को भारत ने प्रतिबंध लगाया है, उसको जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने उनको शरण दिया है कनाडा में। जैसे कि इलेक्शन जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जस्टिन ट्रूडो के ऊपर दबाव बना रहे हैं। दोस्तों जस्टिन ट्रूडो को जीतने के बाद टेस्ला के ओनर इलोन मस्क ने जस्टिन ट्रूडो को साफ बता दिया था कि जस्टिन ट्रूडो का उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। जब कनाडा में बजट पास हो रहा था तब कनाडा के जो वित्त मंत्री थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। तब से जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि वो कनाडा के पीएम पद से इस्तीफा दें। तब से जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों जस्टिन ट्रूडो 2013 से लेकर अभी तक कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।